Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. सिस्टर, मैं ये सोच रहा था कि आपकी बात सुन के एक्सेप्टेंस तो कर लिया, टॉलरेट भी कर लिया, लेकिन एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेट के बाद आपने आपके एक लेक्चर में कहा था कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, ठीक है, टॉलरेट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको आप अच्छी सी साकार जो आपकी भाषा में दुआएं दो, उसको गुड विशेस भेजो, उसको प्यार भेजो. इज दैट पॉसिबल? What is the other option? क्या भेजेंगे उसके अलावा? कुछ भी नहीं भेजेंगे, बात ही नहीं करेंगे. कुछ नहीं भेजे ये होता ही नहीं कभी. अच्छा. जिसके साथ कुछ अनबन बोलो या अनप्लेजेंट या समथिंग इवन बिगर देन दैट, किसी के साथ भी अगर ऐसा कनेक्ट बना हम है, कहते हैं किसी ने हमको बिजनेस में धोखा दिया, कुछ भी रिश्ते में, बिजनेस में, प्रोफेशनली, आज कोई डॉक्टर पेशेंट को धोखा दे देता है, गलत हो जाता है. तो जहाँ एक ऐसा कनेक्ट है, जहाँ ऐसा कुछ हुआ है, हम उनके बारे में न सोचें, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट देम, फुल स्टॉप. ऐसा तो होता ही नहीं. अगर वो भी हो जाए कि हम उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो ब्यूटीफुल, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही, जा नहीं रही. लेकिन ऐसा होगा नहीं कि हम सोचते नहीं, क्योंकि कुछ बना है कनेक्ट, कुछ हुआ है, मतलब थॉट तो आने ही वाली है. अगर हम अवेयर नहीं होंगे, हम कॉन्शियसली अटेंशन रखकर उस पर वर्क नहीं करेंगे, हम अपने पुराने संस्कार, पुराने ऑटोमेटेड वे ऑफ थिंकिंग से चलेंगे, तो हम कहेंगे नेचुरल है कि हम उनके बारे में बुरा फील करेंगे. उस समय पर हमारे आसपास 4 लोग भी उस व्यक्ति के बारे में बुरा ही बोलेंगे, हमें गलत ही बोलेंगे. तो उस डायरेक्शन में जाना बहुत इजी हो जाता है. एंड मेनी पीपल विल मेक अस फील लाइक अ विक्टिम एंड से बेचारे तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, बेचारे तुम्हारे साथ ऐसे हो गया. तो ये हमें समझना होगा कि हमें इस सिचुएशन को कैसे देखना है. एक ब्रह्मा कुमारीज में हमारी बहुत सीनियर सिस्टर, जिनको हम दादीज कहते हैं, तो एक दादी जी, मतलब जो बहुत ऑलमोस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो वो दादी जी को ब्रेन में ट्यूमर की तरह कुछ हुआ. तो उनके इलाज के लिए एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत सीनियर न्यूरोसर्जन के पास गए. उनका नाम था डॉक्टर भगवती. एवरीथिंग सीम्ड कि वो ठीक हो जाएगी चीज़, लेकिन सर्जरी के दौरान, जैसे हो सकता है, स्पेशली ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं, तो वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई. एंड वो दादी जी, वो आत्मा ने शरीर का त्याग किया. तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे भाई बहनें हैं, सो देयर वाज अ काइंड ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग. एंड बहुत लोगों ने, जैसे भगवान को भी, परमात्मा को भी जैसे प्यार से नहीं कहते कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया. तो उस समय परमात्मा ने, जो ट्रांस मैसेंजर के थ्रू जवाब देते हैं, बहुत प्यारी लाइन बोली. स्टेज विद मी लाइक दिस, इट्स फिट. एंड जो लाइन भेजी वो थी, जो हुआ इसमें ना भगवान की गलती, ना भगवती की गलती. वाह. ये तो ड्रामा में उस आत्मा का हिसाब किताब ऐसा था, ये होना ही था. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं अराइज होना चाहिए उसके ऊपर. हाउ नाइस. बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाए, ना भगवान की गलती, क्योंकि हम भी भगवान को बहुत बार कह देते हैं ना डॉक्टर की, ना किसी आत्मा की या किसी परिस्थिति की गलती. ये ड्रामा में ऐसा होना ही था, क्योंकि उस आत्मा का वैसा हिसाब किताब था. विच मीन्स कि even if, like in this case, even if we say there was a little mistake or there was something that went wrong, लेकिन वो जो गलती भी होती है, वो गलती भी इसीलिए होगी क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट में वो गलती होकर मेरे साथ वैसा होना, वो मेरी डेस्टिनी में मैं आत्मा लिख कर लाई हूँ, इसलिए उसको किसी की गलती नहीं कहेंगे.
लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बैठे हैं और आपका पैर या आपकी कुर्सी ऐसे बीच में आ गई, मतलब आप गलत बैठे हैं। यू नो, यू शुड हैव टेकन केयर कि आप कैसे बैठे हैं। और आपकी किसी गलती से इफ आई ट्रिप, तो इमीडिएट रिएक्शन पुराना जो आएगा वो क्या है, आपकी गलती से वो गिर गए, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। परमात्मा कहेंगे हमें, नहीं, तुम्हारा आज उस तरह से गिरने का हिसाब किताब था, अगर वो ना होता तो सामने वाला कुर्सी भी वैसे रखता ही ना। इतना एक्यूरेट है वो ड्रामा। तो ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये है। एक्सेप्टेंस सिर्फ अपने आप को ये करने के लिए नहीं है, ये एक फैक्ट है। कार्मिक अकाउंट जब समझ में आ जाए तो समझ में आ जाता है कि ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि ये ऐसा होना ही था। जस्ट द अदर डे वाज टॉकिंग टू समवन जो एक जगह से निकले 5 लोग कार में, एंड जस्ट टर्न किया ऐसे थोड़ा सा आगे जाके, एंड उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के अंदर उस कार में 3 लोगों की डेथ हो गई। दिस यंग मैन इज अ फ्रेंड, about 30-35 years old, उसकी वाइफ, पेरेंट्स, वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, सो वो जो बच्चा गर्भ में था, तो ये व्यक्ति बच गया। तो जब ये व्यक्ति जो बच गया वो सारा दिन क्या कहता है और क्या सोचता है, अगर हम 2 मिनट बाद निकले होते तो, अगर हमने एक टर्न ऐसे के बजाय ऐसे लिया होता तो। उस दिन उसने इतना तक कहा, कहता अगर मैं रुक के 1 गिलास पानी पी लेता तो। और उस वक्त किसी ने बोला भी होगा 1 मिनट रुको सुनो, तो वो नहीं रुका होगा फिर। यस, तो हम कितना सोचते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली वैसे थॉट्स आएंगे, लेकिन कार्मिक अकाउंट हमें सिखाता है कि आप जाएंगे ही एकदम एक्यूरेटली अपने हिसाब किताब के पास, क्योंकि वो वैसा ही एग्जैक्टली होना है। होना ही है, आपकी मन बुद्धि बिल्कुल एक्यूरेटली उसी डायरेक्शन में चलेगी, बिकॉज यू हैव टू वॉक टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। आपको जाना ही होगा उस तरफ। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कुछ नेगेटिव है, कई बार कुछ एकदम बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव होता है, जिसके लिए हम कहते हैं अरे अगर हम 1 मिनट लेट निकलते तो हमें ये ना मिलता। लेकिन हम 1 मिनट लेट नहीं निकल सकते थे, क्योंकि हमें वो चीज़ मिलनी ही थी। इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता, इसीलिए वाई, हाउ, वेयर, व्हेन ये उठ नहीं सकता, क्योंकि एवरी सीन इज एक्यूरेट। इसी तरह से हर आत्मा का संस्कार भी एक्यूरेट। जब ये 2 पॉइंट्स इतना इतना कूट के भर जाएगी, तब हर सीन को एक्सेप्ट करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट। जब मुझे फिल्म ज्वाइन करना था, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, तो एक बार मैं किसी से मिलने गया, वहां कोई मुझे मिला कि वही भाई एक आदमी है फलानी फलानी जगह लंदन से है, वो नए एक्टर ढूंढ रहे हैं। तो मिलने किसी और से गया था, उससे मिलके कोई और निकल रहा था बाहर डोर से, उससे जो मिलके निकल रहा था उससे मैं बोला क्या हाल है, कैसे, मैंने बोला मैं तो स्ट्रगल करके पागल हो रहा हूँ। तो बोला तू उधर जाके क्यों नहीं मिल लेता। और फिर वहां से मेरा करियर बन गया। दिस इज वॉट इट इज। और अगर हम अपनी जीवन को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें ना, ऐसे कितने सीन्स आए होते हैं, कितनी चीजें जिसके लिए हम चेक करेंगे, हम कहेंगे अरे ऐसे कर दिया उस दिन, अचानक ऐसे कर देते तो। लेकिन जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं, जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं, उनको देख के सोच के तो अच्छा लगता है कि अरे ऐसे किया ना तो एकदम से ऐसे हो गया। लेकिन जो थोड़े से नॉट प्लेजेंट सीन होते हैं, उनमें भी हमें सेम इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी वो उतना ही एक्यूरेट है। जैसे आपने एक बार कहा था कि मैं अपने भाई को गाड़ी में बिठाया और निकले और एक्सीडेंट हो गया, तो मन तो कितने साल क्वेश्चन करेगा उस चीज को। जाने से पहले यहाँ से एक सामने रॉड जिसको पकड़ के गाड़ी में बैठते, स्लाइडिंग डोर्स थे साइड के उसके, वो ऐसे मैंने लगवाई फिट हाथ पकड़ने के लिए, क्योंकि ये अधूरी लग रही थी, पता नहीं क्यों निकल गई थी, क्यों गिर गई थी। तो मैकेनिक को मैंने बोला यार ये लगा दे, उसी से जाके वो माथा लगा उनका। वो मुझे गिल्ट क्यों लेके गया, गिल्ट रास्ते में 1 मिनट मैं क्यों नहीं गाड़ी चलाया, गिल्ट, गिल्ट और दर्द और पेन कम से कम 3 साल रहा। 3 years। हाँ, 2:45 बजे रात को एक्सीडेंट हुआ था।
हर रात 2:45 मेरी पूरी बॉडी भीग जाती थी। कुर्ता और लुंगी पहनता था उस जमाने में, वो सारे ऐसे लगता था कोई बारिश में से आ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ इतनी थक गई थी कि एक बाल्टी रखती थी और एक जोड़ा रखती थी रोज। तो वो बाल्टी में मैं बकेट में गीले कपड़े डालता था, नए पहनता। 3 साल के बाद ठीक हुआ। दिस इज व्हाट इट इज। ये हमें, अब जैसे आपने कहा ना, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कपड़े भी नहीं उठाए, फोर्सफुली गाड़ी में डाला। उसके बाद जो आपने कहा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वो हैंडल जो ऐसे ही था, इट कुड हैव स्टेड लाइक दैट ना, डिक्की में पड़ा था ना, लेकिन उसको भी निकाल के लगाया और उसी से जाके उनको यहाँ लगा। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट द फैक्ट ये है कि हम एक्चुअली वो सब कुछ करते हैं so that we are going to walk towards our karmic account. It's as if हम खुद ही करते हैं वो सारा कुछ, because वो exactly वैसे होना ही था। वो डंडा यहाँ लगना है, इसलिए आपको वो थॉट आएगा ही कि वो बार को लगाने के लिए। 2.5-3 साल के बाद कब ठीक हुआ है मालूम है सिस्टर? जब मुझे फैमिली ने आके बोला कि बार बार एवरीडे मेरा भाई गुरु नानक जी को बोलता था, मंदिर में बोलता था कि सुरेश ओबरॉय मेरे 2 बच्चे संभाल ले, मेरी जान तू छोड़ा, मेरे को इस दुनिया से उठा। देखो वो मांग भी रहे थे ये बात को, और उन्होंने वो चाहते थे कि मैं उनके बच्चों की परवरिश करूं और कोई भाई नहीं करे। इट्स काइंड ऑफ अ विल। या राइट, इट्स काइंड ऑफ जो होने वाला है ना, वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। ये भी तो है, जो एक्चुअली होने वाला है वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। जो आत्मा सोचती रहती है, वो सोचती भी इसलिए क्योंकि वो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सोचने से मैनिफेस्ट हुआ। नहीं, हो सकता है ना, दोनों भी करेक्ट है ना। सोचने से अगर मैनिफेस्ट होता है, इस केस में नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंट। सोचने से मैं आपके बारे में गलत सोचूं, आपको ज्यादा सही सोच जाता है तो हाँ, आप मेरे बारे में सोचे, वो रीच होती है वाइब्रेशन, लेकिन आप सोच के एक एक्सीडेंट कैसे क्रिएट करेंगे? एक्सीडेंट नहीं, हाँ, हमने सोच के एक एक्सीडेंट क्रिएट किया ना इस केस में। नहीं, उन्होंने सोचा था ना बार बार कि मुझे जाना है, उठा थॉट आती ही इसीलिए है कि मुझे जाना है। सी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आवर थॉट्स हमारी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट में वो लिखा हुआ है। वो थॉट्स हमें आनी भी शुरू हो जाएंगी, हमारा मन उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी थॉट्स हैं, हमारे प्रेजेंट बिहेवियर्स वैसे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हम कभी भी उसको पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते अच्छा ऐसे इसलिए हुआ। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, जो आपने कहा गिल्ट रहा, स्ट्रेस या जो भी वो इफेक्ट, शॉक, ट्रॉमा, उस सिचुएशन का इतना है कि डीप स्लीप में भी रात के 2:45 बजे एग्जैक्टली उस टाइम पे माइंड उस एंजाइटी को एक्सपीरियंस कर रही है। इसीलिए जो आपने कहा ना, पूरा गीला भी हो जाना, क्योंकि इतनी एंजाइटी क्रिएट हो रही है कि उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पर भी पड़ रहा है एग्जैक्टली उतने बजे डीप स्लीप में। तो आप सोचे कि इस ट्रॉमा का कितना डीप इम्पैक्ट था माइंड के ऊपर। और वो इसलिए था क्योंकि आत्मा उस समय इस ज्ञान की वो पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाती कि उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उस आत्मा को इस समय और इस तरह से जाना ही था। ब्रांड न्यू जापानीज कार, अ बिग वैन, उसका टायर पंक्चर होना मैंने पहली बार सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं था। और वो टायर पंक्चर होना, हमको तो आता भी नहीं था, ड्राइवर को साथ लिया हुआ था, उसने निकलवाया, किसी को बुलाया, उतना पीरियड खराब टाइम गया उसका पंक्चर होना, फिर आगे फिर चाय पीना, पूरा वो टाइम तक पहुंचते गए। वहां तक पहुंचे कि एग्जैक्टली वो टाइम पे वो क्या कहते वो जो एसटी वो बस आती जिसमें लोग, अभी आप जैसे कह रहे हैं ना एग्जैक्टली वो टाइम पे, दिस इज हाउ एग्जैक्ट इट इज गोइंग टू बी।
इधर से हमारा जाना, उधर से वहां आना, और एक ट्रक बीच में रुका हुआ है। रोकना। क्योंकि इट्स लाइक अ स्क्रिप्ट, जो कहते हैं ना एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सेकंड टू सेकंड माइन्यूट टेस्ट, कहते हैं ना सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। तो जब प्री डेस्टिन्ड होगा तो मतलब स्क्रिप्ट कितनी एक्यूरेटली लिखी होगी। अगर हम दो लोग डिसाइड करें कि हम इतने बजे इस जगह पर मिलते हैं, ठीक है, डिसाइड करके फ़ोन करके फिर निकलने के टाइम फिर फ़ोन करके आप निकले क्या, मैं भी निकल रही हूँ, सब इतना कोऑर्डिनेट करके भी निकले ना, तो भी हम इतनी एक्यूरेटली नहीं मिलते जितना ऐसे टाइम पे मिलते हैं जब ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये जो एक्यूरेसी है ये एक बहुत बड़े लेवल की हो रही है। We have to walk towards our karmic account, whether it's a pleasant one or whether it's an unpleasant one. हम जाएंगे, we'll walk towards it. लेकिन acceptance means जो हुआ वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल सही था according to the soul's karmic account. But that soul was very happy. He wanted it. वो चाहता था कि सुरेश के पास बच्चे क्योंकि चले। उसके कार्मिक अकाउंट में वो लिखा था कि अब उसे यहाँ नहीं कहीं और जाना है। बट वो चाहते थे ना कि वो जाके मेरे साथ रहे बॉम्बे में पहले, लेकिन मैं नहीं जाऊं, मुझे जाना है। तो उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट में जो लिखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम ऐसी चीज़ें, और ये हर एक के जीवन में हुई है, सिचुएशंस, बातें ऐसी हर एक के जीवन में हुई है। सिर्फ अब एक्सेप्टेंस मीन्स उसको वहीं की वहीं फुल स्टॉप लगाना, उसके ऊपर लंबा चिंतन नहीं करना। जब ये हुआ, अगर आप उस समय बार बार अपने आप को ये समझाते, ये ज्ञान समझ में आता उस समय, इसमें मेरी गलती नहीं। मैं तो बार बार कोसता था अपने आप को। हाँ, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, देखो एक चीज, भगवान को कोसता था। वही जो आपको शुरू में बताया ना, जो परमात्मा ने कहा न भगवान की गलती न भगवती की गलती। तो ये अब हमें, हम सबको अपने जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स देखने हैं, छोटे छोटे भी अगर देखें, बड़े भी हैं अगर किसी के जीवन, तो बहुत बड़ा, हर एक के जीवन में होते हैं। एंड दे आर नॉट नेसेसरीली ऑलवेज अनप्लेजेंट। बहुत सारे प्लेजेंट सिचुएशंस ऐसी होती हैं। सिस्टर, इसको मैं अनप्लेजेंट बोलूं कि प्लेजेंट बोलूं कि मुझे इतना दुख हुआ 3 साल में कि मैं ढूंढता रहा कि कौन है भगवान, दुनिया कौन है, मैं कहाँ हूँ। और मेरा ईगो इतना हाइट पे था, इतनी हाइट पे था कि हाईएस्ट ईगो इन द वर्ल्ड जिसको किसी को बोलो, और गुस्सा, ईगो, अहंकार, भाव, वो कुछ था, वो सारा टूट के क्रैश होके गली गली गांव गांव में गुरुओं तक ढूंढता गया, ज्ञान ढूंढता गया। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है जिसमें परिस्थिति में कल्याण नहीं दिखता, कि परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि ज्ञान की लाइन कहती है ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, लेकिन परमात्मा इसीलिए सिखाते जब बाहर कोई कल्याण नहीं दिखता तो भी उस परिस्थिति में ये कल्याण है कि यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। वो परिस्थिति आपकी किसी शक्ति को बढ़ाने के निमित्त जरूर बनेगी। ये कल्याण है उस सिचुएशन के अंदर। मैं स्पिरिचुअलिटी में आया इसी वजह से। दिस इज इट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम अपने जीवन की इन सीन्स को देखेंगे, हमें दिखेगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी हुई है। दैट शॉक, दैट ट्रॉमा, दैट वो झटका मेरे लिए जरूरी था। लेकिन ऑल्सो बट वी हैव टू सी नाउ कि जो आपने कहा कि 3 साल तक उसका डीप इम्पैक्ट कितना माइंड एंड बॉडी पर पड़ा। जब हम ये देखते हैं, हमें ये समझ में आता है कि सीन को रेजिस्ट किया, मतलब नहीं एक्सेप्ट किया कि ये क्यों हुआ ऐसे, तो उसका इफेक्ट कितना लंबा चला। नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया था मुझे 3 साल तक। इतना दर्द क्यों? क्योंकि हम उस सीन के डिनायल मोड में चले, हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सीन क्यों हुआ था। तो क्वेश्चंस, गिल्ट, दैट प्रोलॉन्ग्ड द पेन। अदरवाइज इट वुड हैव बीन ओनली पेन ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, उतना दर्द होता। लेकिन ये दर्द इतना लंबा क्यों चला? बिकॉज हमारे पास ड्रामा की, ज्ञान की वो पॉइंट नहीं थी कि ड्रामा की हर सीन हर एक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार एक्यूरेट है। ये लाइन इतनी पावरफुल है
ये हमें हर सीन में फुल स्टॉप लगाना सिखा देती है। कोई प्रश्न उठते नहीं उसके बाद चित्त के ऊपर, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों, वी कैन गो ऑन, क्यों हुआ। इवन लाइक यू सेड गिल्ट, कई बार अपने आप से हमारे से कोई गलती हो जाती है। एक्सेप्टिंग सिचुएशंस, एक्सेप्टिंग पीपल, व्हाट अबाउट एक्सेप्टिंग माय ओन सेल्फ, हमारे से भी गलतियां होती हैं। मैं कहाँ एक्सेप्ट किया अपने आप को? अपने आप को तो कोसता रहा, तो क्यों किया ऐसा, तो क्यों फोर्स किया, क्यों लाना था। अपने आप से भी अगर कुछ हो जाए, बड़े से बड़ी गलती हो जाए, ये तो खैर गलती नहीं कहेंगे इसको, ये तो अनइंटेंशनल है, लेकिन गलती भी अगर हो जाए, हमें उस गलती के बाद आगे मूव होना है। कई बार एक गलती के बाद हम इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि उसके बाद आगे मूव होने में बहुत डिफिकल्टी होती है। क्यों हुआ ये मेरे से, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट, अपने संस्कार को भी एक्सेप्ट, अपनी आदत को भी एक्सेप्ट। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज करने का सवाल कहाँ के पैदा होता है? एक्सेप्ट करेंगे मीन्स इस क्षण तक ये मेरे अंदर था, इट्स फाइन, आई हैव कैरीड इट। एक्सेप्ट, क्यों है, क्यों था, मैं हूँ ही ऐसा, मैंने ऐसा ही किया, मैं बार बार ये ऐसे करता हूँ। ये करने से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। एनर्जी डिप्लीट होने से जो फ्यूचर में हम सोल्यूशन लाना चाहते हैं कि आगे से मुझे नहीं करना है, उसके लिए जो ताकत चाहिए वो गिल्ट क्रिएट करके ही ख़त्म हो जाती है। That's why it's very important. Acceptance only means, acceptance doesn't mean कि situation वैसे के वैसे रहेगी, मैं वैसे के वैसे रहूँगा, लोग वैसे के। Acceptance doesn't mean that. Acceptance means मेरे मन में अपने लिए, दूसरे के लिए, सीन के लिए कोई नेगेटिव थॉट, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई भी प्रश्न अब नहीं होगा। मेरा मन अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पर वर्क करेगा कि हाँ ये ऐसा है, अब क्या करना है। हाँ मेरे अंदर ये आदत है, अब क्या करना है। सिचुएशन हाँ ऐसी है, अब बताओ क्या करना है। That means solution. That means no wastage of thinking. Only solution. Only solution. तो कितनी एनर्जी बची, हमारी कितनी एनर्जी बची। मेरे अंदर ये बहुत गलत आदत है, हाँ है, तो आज से क्या करना है। लाइक दिस, मेरे से ये इतना बड़ा पाप हो गया, आगे से क्या करना है। दिस इज इट। लेकिन क्यों हुआ करने से वो गिल्ट में इतनी पावर डिप्लीट होती है, एंड फिर हम जो सोल्यूशन के लिए पावर चाहते थे वो पावर हमारे पास नहीं होती है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट करने की शक्ति है, ये हमें हमेशा, जो आपने पिछली बार कोटेशन पढ़ी, हमें सल्यूशन और फ्यूचर में एक चेंज लाने के लिए उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। और रेजिस्ट जो हम करेंगे वो हमेशा हमें पास्ट में अटका के रखेगी। जैसे आपने कहा ना 3 साल वो चला, तो एक्चुअली आप 3 साल उस ट्रॉमा के पास्ट में ही अटके हुए थे। तब तक जहाँ ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट तकलीफ हो गई, क्या कहते हैं उसको, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई। ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन लैक ऑफ नॉलेज, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि हमने उस चीज़ का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी वजह से हुआ। वेयर एज द ट्रूथ वॉज, उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट ऐसा था, मतलब वो आत्मा की स्क्रिप्ट में ही वो लिखा हुआ था। हमारी स्क्रिप्ट्स एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड है ना। उनके स्क्रिप्ट में अगर लिखा था कि उन्होंने ऐसे जाना है, तो उनके साथ आपके स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि गाड़ी में आपने उनको बिठाना है। कार्मिक अकाउंट क्यों बोलते हैं? 2 साल 3 साल तक जब लोग देख रहे थे, तो एक डॉक्टर हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, एक डॉक्टर लागू एक्टर, उन्होंने बोला, सुरेश आई डोंट वांट टू हर्ट यू, और मैं ज़्यादा कोई रूड नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, तुम जो इतना सोच रहे हो ना, तुम क्या भगवान हो? तुम क्या अपने आप को समझ रहे हो कि तुम स्थिति बना सकते हो, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, किसी के कर्म क्रिएट कर सकते हो, किसी की जिंदगी लिख सकते हो? और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई आत्मा तो खैर कुछ भी नहीं कर सकती उसमें, लेकिन परमात्मा कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था वो चीज़ होने से, क्योंकि वो चीज़ हर एक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही होनी है। इसीलिए मुझे वो लाइन हमेशा इसलिए बहुत याद रहती है, ना भगवान की गलती ना उस इंसान की गलती, वो ड्रामा में कार्मिक अकाउंट के अनुसार सीन एक्यूरेट था, फुल स्टॉप। तो ये पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति, इसके बारे में मुरली में परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा के महावाक्य वो एक बार सुनते हैं। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी, मतलब थॉट में भी, किसी की बातों और भाव का आंशिक रूप भी समाया ना हुआ हो। मतलब मन में कोई भी किसी की बात का, किसी परिस्थिति का एक भी थॉट ना आए। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। मतलब कोई अकल्याण का बोल भी बोले, हमारी स्थिति इतनी स्टेबल है, इतना अनइन्फ्लुएंस्ड होंगे हम, इतना एक्सेप्ट कर लेंगे उनको कि वो अकल्याण का बोल जैसे था ही नहीं। तो वो उस स्टेज को कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्टेज। मतलब अपना भी कल्याण किया, अनेकों का भी कल्याण किया। ये भी तो विश्व ही है। ये भी विश्व ही है, वेरी ट्रू। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण को भी गुण में बदल दे, क्योंकि अवगुण का इन्फ्लुएंस ही नहीं हुआ हमारे ऊपर। जैसे आपने शुरू में कहा कि कोई हमारे साथ गलत करे उसको भी दुआएं दे, कि उस अवगुण का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाले स्वयं कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, सिर्फ समाने की शक्ति से। पावर टू एक्सेप्ट। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। Everything that is happening to us was predestined. Based on our past karma, this consequence was destined for us. We cannot blame God or any soul for what happens to us. We had chosen this consequence and it is our responsibility. We cannot create questions on any scene happening in our life. Every scene unfolding before us is accurate. It is fixed in the script of the drama of our life. How we respond to that scene now is our present choice. Accepting the scene of life's drama means understanding that everything is happening accurate. This is exactly how it was meant to be. Our thoughts, other people, and situations will manifest in that way to make it happen the way it is meant to be. Even if we have made a mistake or have a difficult sanskar, we need to accept it. Accept it means understand we have carried the sanskar. Understand the mistake that happened was a karmic account, and now focus on what to do next. Guilt and regret depletes soul power. Accept and move towards transformation. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.